बीते रविवार को भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उन राज्यों से कम सरगर्मी बिहार में नहीं दिखी। सोमवार को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इनमें से 4 सीटें तो पहले से ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के खाते में मानी जा रही थी, लेकिन एक सीट पर मुकाबला था और उस सीट पर भी शानदार मैनेजमेंट के दम पर एनडीए ने जीत हासिल कर ली। अब साफ है कि एनडीए खासकर भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में खासकर अक्षय तृतीया जैसे शुभ मौके पर इस नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल खरमास चल रहा है और इस दौरान भाजपा कोई बड़ा फैसला नहीं लेती। लेकिन इस नए अध्याय से पहले जरा एनडीए की ताकत भी समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटें एनडीए के खाते में आई और अब 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में भी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली गई। इस जीत के बाद बिहार से राज्यसभा की कुल 16 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास है। अब बात करते हैं कि बिहार की राजनीति के उस समीकरण की जो पिछले कुछ सालों से पूरी तरह बदल चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव तक एनडीए के अंदर बड़ा भाई और छोटा भाई की राजनीति चलती थी। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा भाई माना जाता था, लेकिन 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की बगावत ने जदयू को बड़ा झटका दिया और उसके बाद से जदयू कभी पहले जैसी स्थिति में वापस नहीं आ सकी। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जदयू और भाजपा दोनों को 12-12 सीटें मिली, जिससे बराबरी की बात जरूर हुई। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू को पीछे छोड़ दिया। भाजपा के 89 विधायक बने जबकि जदयू के 85। अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां भी भाजपा के 7 सांसद हैं और जदयू के 4। विधान परिषद में भी भाजपा 22 सीटों के साथ आगे है जबकि जदयू के पास 20 सीटें हैं। हालांकि यहां का गणित जल्द बदल सकता है क्योंकि इसी साल 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। जून 2026 से पहले 9 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें जदयू, राजद, कांग्रेस और भाजपा की सीटें शामिल है। वहीं नवंबर में 8 और सीटें खाली होंगी, जिनमें भी कई दलों की हिस्सेदारी है। इन सीटों से स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटें भी शामिल है, जिससे समीकरण और दिलचस्प हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? सूत्रों की माने तो भाजपा अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री लाने की तैयारी में है। इसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में चले जाएंगे और बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है। सीएम फेस को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन करीब 10 और नाम भी चर्चा में हैं। एक और अहम बात यह है कि भाजपा इस बार अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री देने के मूड में नहीं है। ऐसे में बाकी जातियां के नेताओं की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। अगर भाजपा इस योजना में सफल होती है तो यह बिहार की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव होगा, क्योंकि पहली बार राज्य में भाजपा का अपना मुख्यमंत्री होगा। अब देखना होगा कि ये सियासी पटकथा कब और कैसे अपने अंजाम तक पहुंचती है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।